जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चो सान छोड़ ला। आज रावी किनारे में हमारी तीसरी मुलाकात है। कुछ गैप आ गया और अब इंशाल्लाह इसके बाद हर वीक हमारी एक एपिसोड आएगी जिसमें हम रावी की इम्पोर्टेंस, रावी की हिस्ट्री और उसके कल्चरल इफेक्ट पे बात करेंगे। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे रावी और क्लाइमेट के ऊपर। रावी जैसे कि हमें पता है ये हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो लोअर हिमालयाज हैं वहाँ से ये निकलता है। मुल्तान तहसील से होता हुआ कांगड़ा और फिर चंबा और वहाँ से होता हुआ ये माधोपुर के करीब आके पंजाब में शामिल होता है। फिर पंजाब के बाद ये फिर हमारे वाले पंजाब में यानी कि पाकिस्तानी पंजाब के अंदर एंटर हो जाता है। टोटल ये 720 से अप्रॉक्सीमेटली 720 किलोमीटर की लेंथ है। ये शॉर्टेस्ट रिवर है हमारे इस इंडस रिवर बेसिन सिस्टम का, और लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बाकी सब रिवर्स से ज़्यादा है। अब जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि इस साल जब मानसून आया तो जहाँ पे रावी हिमाचल प्रदेश के अंदर रावी में बहुत तबाही मची, उसके किनारों पे बहुत तबाही मची, उसके गिर्द आबाद जो गांव थे, जो टाउन्स थे, उनमें बहुत तबाही हुई। उसकी रीज़न ये थी कि वो फ्लैश फ्लड्स थे, ग्लेशियर्स वहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से अनकंट्रोल्ड जो था वाटर डिस्चार्ज, वो जो गॉर्जेस हैं, माउंटेन गॉर्जेस, मुख्तलिफ गॉर्जेस जो मिल के रावी बनते हैं, उनके अंदर आया और उसने तबाही मचाई। तो अब देखने की बात यह है कि अगर क्लाइमेट का एक साल में ये इफेक्ट हुआ और रावी जो है वो बिखर गया और रावी ने अपने किनारों पे आबाद बस्तियों को, इलाकों को तबाह किया, तो क्या आने वाले टाइम में रावी और क्लाइमेट और इन चीज़ों को, अगर ये चीज़ें एक्सेपरेट होती हैं, बढ़ती हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? तो जो रावी का सेडिमेंटेशन लोड है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें हम देखते हैं रावी जब हिमाचल प्रदेश में है तो ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो प्लेन्स में एंटर होता है तो तब वो 1 माइल पे कोई 30 फीट के करीब ग्रेडियंट आ जाता है ताकि उसका जो हाइड्रोलॉजिकल फ्लो है वो बरकरार रह सके। लेकिन अब क्योंकि जब ये लाहौर में एंटर हो जाता है रावी, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे ये डेड रिवर है, और इसके यहाँ पे डेड रिवर होने की वजह बहुत जो है वो पोल्यूशन है। इसमें अगर आप देखें तो पूरे शहर का गंद, पानी, सीवेज इसके अंदर डाला जा रहा है, फैक्ट्रियों का गंद इसके अंदर आ रहा है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट इसके अंदर आ रही है, और रिवर के अंदर जो पानी है, जो फ्लो है, जो कि हाइड्रोलॉजिकल फ्लो होता है, जो नेसेसरी चाहिए इसको, वो नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी सीपेज है जो साइफन की तरफ से इसके अंदर आ रही है। तो रावी के किनारे पे एक तहजीब बसती है, पहले भी बसती थी, एक हिस्ट्री है, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट है, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। तो जब ये क्लाइमेट इसको इफेक्ट डालती है, और क्लाइमेट ने तो इफेक्ट डाला, लेकिन इसके साथ साथ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने भी रावी का जो के गिर्द जो आबादियाँ थी, जो सारी आप कह लीजिए कि इवन बायोडाइवर्सिटी थी, इसको इफेक्ट कर दिया। अब एक ज़माना था कि जब ये रावी कोई इशू नहीं थे, जब ये रावी सही तरीके से बहता था और एक दरिया था, तो उस वक्त रावी के किनारे कोई 270 के करीब परिंदे, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ये आबाद थे। रावी का जो ब्राउन टर्टल था वो बहुत मशहूर था, रावी का ब्राउन वुल्फ मशहूर था, यहाँ पे नील गाय होती थी, यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जो बायोडाइवर्सिटी में इसके साथ रहते थे और सिंक होके रहते थे। रावी के अंदर जो बहुत मछलियों की किस्में थी, दैट वाज वेरी नोन, और उनके कहते हैं कि टेस्ट और क्वालिटी के हिसाब से वो वन ऑफ द बेस्ट मरीन और रिवराइन फूड था फॉर ह्यूमन बींग्स। सो अल्टीमेटली ये आने वाले टाइम में अब देखना ये है कि क्या अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई कैटेक्लिज्मिक इवेंट होता है या क्लाइमेटिक आउटबर्स्ट होता है हिमालयाज में, और जो मॉनसून है वो अनकंट्रोल्ड होती है और रेन होती है, तो क्या अगर रावी के अंदर पानी आया और रावी के अंदर फ्लड आया तो वो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म क्या है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि रावी के अंदर जो
फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म है वो बनाए जाएं, उसके जो किनारे हैं, जो एम्बैंकमेंट्स हैं, उनको बिल्ड किया जाए, इसके फ्लड प्लेन को डिफाइन किया जाए और इसके फ्लड प्लेन को अलाइन किया जाए और डेलिनेट किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी इवेंट होता है तो वो इवेंट लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। और इसके लिए वो जो 1000 ईयर्स का जो रिटर्न पीरियड है फ्लड का, उसको लेके उसके मुताबिक एक स्टडी की जाए और उस स्टडी के साथ ये इंश्योर किया जाए कि रावी जैसा हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में और इंडियन प्रोविंसेस में जो नुकसान हुआ वो कभी इस तरफ ना हो और रावी एक लाइफ भी हो जाए, रावी के अंदर जो लाइफ है वो वापस आ जाए और ये जो सारा गंद रावी के अंदर आ रहा है ये ना आए, बल्कि एक रावी एक ऐसा दरिया बन जाए जैसा वो पहले था, जिसके किनारे एक जो हिस्ट्री और कल्चरल आप कह लीजिए कहानियाँ थी, वो ना सिर्फ लिखी जा रही थी, वो बन रही थी, बल्कि एक जो हिस्ट्री से ताल्लुक था वो बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था और वो रिवाइव्ड था। तो उम्मीद है कि कुछ ऐसे एफर्ट्स की जाएं कि जिसके साथ ये जो इश्यूज हैं रावी के, जो क्लाइमेट को लेके हैं, जो किसी भी वक्त क्लाइमेट स्ट्रेस की वजह से, क्लाइमेट डिसरप्शन की वजह से हो सकते हैं, इनको काउंटर किया जाए और रावी को दोबारा से रिवाइव कर दिया जाए, रिजुवेनेट कर दिया जाए और वहाँ पे लाइफ और उसकी जिंदगी और रौनक वापस आ जाए। थैंक यू। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चो साह निचोड़ ला।